माता की, जय 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 माता की, वैष्णो देवी, जय माता की, हंस देवी, जय माता की, कात्यायनी, जय माता की, ज्वालामुखी, जय माता की, कामाख्या देवी, जय माता की, चंडिका देवी, जय माता की, ज्वालामुखी, जय माता की, नारायणी, जय माता की, ब्रह्मचारिणी, जय माता की, महाकाली, जय माता की, महालक्ष्मी, जय माता की, महासरस्वती, जय माता की, चंडिका देवी, जय माता की, कालरात्रि, जय माता की, स्कंदमाता, जय माता की, स्मंडेती, जय माता की, महागौरी, जय माता की, महागौरी, जय माता की, 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 जयकारा चंडी मैया का, बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार भागवत में एक कथा थी, हम लोग चर्चा की। अब ध्यान देना, श्री भगवान कृष्ण और भगवान राम शिवरंजन जी, कृष्ण और राम में कोई भी अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। कभी मन में ऐसा नहीं सोचना है मैं कृष्ण का भक्त हूं। हमारा हिंदू धर्म बहुत देववादी है। आप किसी का भी पूजा करो, चंडी मैया का पूजा करो, दुर्गा मैया का करो, विश्वकर्मा का करो, शिव जी का पूजा करो, हनुमान का पूजा करो, विश्वकर्मा का पूजा करो, किसी का भी पूजा करेंगे तो भी वो भगवान का पूजा ही माना जाएगा। मन में ऐसा नहीं सोचना है मैं शिव जी का पूजा कर रहा हूं, भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं चंडी मैया का पूजा कर रहा हूं, श्री राम जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। एतचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सुविधा केवल हिंदू धर्म के लिए है, और धर्म में इतना देवता नहीं है। और धर्म में तो माताओं का पूजा होता नहीं है। हमारी सीता है, राधा है, द्रौपदी है, चंडी माता है, दुर्गा माता है, कात्यायनी, सरस्वती है। ईसाई धर्म में देखिए, मुसलमान धर्म में देखिए, कोई भगवती स्त्री का मूर्ति नहीं है। तो हिंदू धर्म एक परिपूर्ण धर्म है, एक माने कॉन्फिडेंस और पूरा सोर्स ऑफ सोर्स ऑलमाइटी, और इस प्रकार सुप्रीम धर्म है। किसी भी देवता को आप पूजा कर सकते हैं, किसी भी देवता, आप किसी का भी आशीर्वाद ले सकते हैं और आपका वो आशीर्वाद काम करेगा। आप एक चींटी को भी, चींटी में भी भगवान है, उसको आप जैसे कोई चींटी पानी में डूब रहा है, कोई चींटी थोड़ा सा जल में और चींटी बह गया, छटपटा रहा है, मर जाएगा। और वो चींटी को आप जल से उठा लिया, वो चींटी का आशीर्वाद आपको भगवान से भी मिला देगा सदा। किसी भी देवता का, किसी भी पशु को आप सेवा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण, इसमें एक बाल के बराबर भी भेदभाव कभी नहीं रखना है। सीता ही राधा है, राधा ही सीता है, लक्ष्मण ही बलराम है, बलराम ही लक्ष्मण है। देखो पुराण में सीता माता जो मिथिलांचल की बेटी है,
जो यहाँ की जमीन से निकली है। देवी भागवत में कहा गया गंगा के उस पार मगध क्षेत्र है। गंगा के उस पार समझ गए, जैसे भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बांका, देवघर, पटना, ये सब गंगा के उस पार पड़ता है। ये मगध क्षेत्र है, वहां का राजा जरासंध है। और गंगा के इस पार नगुचिया, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, नेपाल तक ये मिथिलांचल है। यहाँ का मिट्टी वहां का मिट्टी में अंतर है। आप गंगा के उस पार जाओ, देवघर तरफ, जलेबिया मोड़, गिरिडीह जिला, झारखंड उधर से पड़ता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहां पे गर्मी के समय में खेत खाली मिलेगा। गर्मी के समय में खेत सब खाली मिलेगा, ना आम का पेड़ मिलेगा, ना लीची का पेड़, ना बांस, ये सब नहीं मिलेगा। धान की खेती होता है, उधर धान की खेती होता है, साल में एक ही फसल होता है धान। गेहूं वगैरह होता नहीं है, मकई तो होता नहीं है। तो हमें पूरा भारत भरी घूमता हमको मालूम है। और ये गंगा के इस पार लेकर के इस एरिया में कोई पहाड़ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ का मिट्टी, यहाँ के फसल साल भरी हरियाली है, पूरा साल भरी। कभी मकई, कभी गेहूं, कभी धान, आम की खेती देखो, लीची का खेती, बांस की खेती, केला का पेड़, नगोचिया तरफ जाओ इतना केला पेड़ है, जिधर जाओ उधर केला ही केला है। क्यों? स्वयं भगवती जगदम्बा यहाँ के मिट्टी को पसंद करके यहाँ के मिट्टी से सीता के रूप में ही जन्म लिया। सीता ये बोलता हुआ मिट्टी है, हरियाली मिट्टी है, हरा, ये प्रकृति का नाम है। भगवती आपके खेत में जो हरा रंग क्यों है ना, भगवती सीता यहाँ हरा के रूप में, हरे रंग के रूप में आपकी धान की खेत में, लीची की खेत में, केला की खेत में विराजमान है। हरा नाम सीता जी का नाम है, राधा जी का नाम है। हरा से संबोधन में हरे बनता है, इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो राम के लिए जो हरे शब्द दिया गया है वो सीता के अर्थ में, और कृष्ण के लिए जो हरे शब्द दिया गया वो राधा के अर्थ में। भगवान का एक नाम हरि, हरि माने सर्वेशाम दुखानि हरति इति हरि, जो सबके दुख को हरण करे। तस्य दुखानि हरति इति हरा, जो भगवान सबका दुख भगवान हरण करते, इसलिए भगवान का नाम पड़ा हरि। और भगवान के दुख को जो हरण करता है उसका नाम पड़ा हरा। तो हरा माने सीता और हरा माने राधा। तो हरा शब्द का संस्कृत शब्द है, इसका जैसे लता है, लता का संबोधन बनेगा लते। रमा है, रमा का संबोधन बनेगा रमे। तो हरा है, हरा का संबोधन बनेगा हरे। तो हरे राम 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 हरे हरे, 4 बार हरे शब्द है और 4 बार राम शब्द है। तो राम का अर्थ रमन्त योगिने अस्मिन् स रामः, जो सबके हृदय में रमण करता है उसको राम कहा जाता है। और कृष्ण का अर्थ सर्वेशा मनांसि कर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को आकर्षण करता है, खींचता है भागवत के माध्यम में, वो कृष्ण है। तो ये कलि संतरण उपनिषद का मंत्र है, ये उपनिषद का वाक्य है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और अयोध्या वाले क्या करते हैं, वो हरे शब्द को हटा देते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा सीताराम करते हैं, सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 ऐसे कीर्तन करते हैं। और वृंदावन वाले क्या करते हैं, वो हरे शब्द को हटा करके डायरेक्ट राधे लगा देते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये वृंदावन वालों का कीर्तन है। परंतु उपनिषद का जो मंत्र है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। हम लोग गांव में रामधुन करते हैं, यही मंत्र से करते हैं। सत्ययुग में 10,000 वर्ष तक हड्डी को सुखा करके तपस्या करो, भूखे प्यास में तपस्या करो, जितना लाभ मिलेगा। कलियुग में एक दिन हरे राम हरे कृष्ण का रामधुन बैठा दो, वही लाभ आपको भी मिल जाएगा। सुता इसलिए गांव के किसान लोग जो भी चावल दान या इकट्ठा करके चंदा चिट्ठा करके और कीर्तन बैठाते, परंतु कीर्तन सात्विक होना चाहिए। सात्विक समझाते, साधारण सरल होना चाहिए। आजकल तो रंगीन चल रहा है, सो कहां से लेके आते हैं, वो रात भर नाचते रहते हैं, वो कीर्तन उसको भूल जाते हैं, उनके डांस भी देखते रहते रात भर। तो इतना लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ तो मिलेगा। ये पहले इस समय नहीं था। मैं तो बिहार में 30 साल से बोल रहा हूं, हम तो बिहार में 30 साल से घूम रहे हैं। अभी कुछ साल से सब चालू हो गया, तो ध्यान देना। तो भगवती सीता, पुराण में माता सीता एक ऐसा पात्र है जिसके जीवन में इतना संकट आया, वो कभी किसके पास शिकायत नहीं किया। एक तो सीता पृथ्वी की बेटी है, पृथ्वी का बेटी है। दूसरी में राम से इनका विवाह हुआ, अयोध्या में मात्र 12 साल रहा। उसके बाद में वो वन में गई 14 वर्ष के लिए। जमीन पर सोती थी, पलंग में नहीं। माता जानकी जमीन में सोती थी। सोते समय में ना गद्दा है ना बिस्तर है, और नंगे पैर में चलती थी, जूता चप्पल नहीं। राम जी आगे आगे चलते थे, माता सीता पीछे पीछे, मर्यादा के साथ। प्रभु पद बीच बीच प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। तुलसीदास जी लिखे हैं, राम जी पैर रखते थे और दोनों पैर की बीच में जो जगह है, खाली जगह, उसमें माता जानकी अपनी चरण को रखती थी। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। पदरेख, पदरेख माने पद चिन्ह, पदरेख माने पद चिन्ह। राम जी के पैर के चिन्ह के बीच बीच में जो जगह खाली है, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। धरती अबनी चलती सभीता, धरती अबनी चलती सभीता। अबनी, अबनी माने पृथ्वी। धरती अबनी, पृथ्वी पर माता सीता चरण रखती थी और भयभीत होकर के। किस बात का भय?
जब मेरे पति के चरण चिन्ह मेरे चरण से दब न जाए, मिट न जाए, इतना मर्यादा ध्यान देना। क्यों राम जी के चरण में 64 प्रकार का चिन्ह है और वो चिन्ह मेरे चरण से मिट न जाए, इसलिए माता सीता भयभीत होकर के चलती थी। धरती अबानी चलती सभीता, धरती अबानी चलती सभीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद में पंचवटी में सीता हरण हुआ। माता जानकी लंका में 435 दिन तक रहा और वो भी अशोक पेड़ के नीचे। माता जानकी जहां पर थी उसके ऊपर कोई छप्पर नहीं था, मंदिर नहीं था, पेड़ के नीचे रहती थी, बारिश ओस धूप सहन करती थी। श्री मुखिया जी के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। अच्छा, चेयरमैन साहब, चलो चेयरमैन साहब के लिए स्वागत करिए। तो कुछ बोलना है तो बोलिए। तो ध्यान देना, माता जानकी लंका में 435 दिन तक रहा। भगवान राम 135 दिन तक रहे। लंका के भोजन सीता माता ने किया, न जल पिया, न रोटी, न सब्जी, न चावल। अशोक पेड़ के नीचे रहती थी। कभी बारिश, कभी ओस, कभी धूप सहन करती थी। लंका के राक्षसियां
सीता माता को भय दिखाती थी, तू रावण को पति के रूप में वर्ण कर, न तुझे खा जाएंगे, जला देंगे, तेरा मस्तक काट देंगे। हर रोज भय दिखाती थी। जो रावण सीता माता को हरण किया पत्नी के रूप में पाने के लिए, वो रावण माता सीता को अपने महल में, अपने घर में क्यों नहीं रखा? रावण को ब्रह्मा जी का अभिशाप था, किसी स्त्री की इच्छा के बिना उस स्त्री को अपनी सैन्य कक्षा में ला नहीं सकता। जिस दिन लाएगा उस दिन रावण का मृत्यु होगा। इसलिए रावण सीता को भय भी करता था। और अंतिम में राम रावण युद्ध हुआ। 87 दिन तक राम जी की सेना रावण की सेना में युद्ध हुआ। 87 दिन तक। उसमें राम और रावण दोनों में लगातार 32 दिन युद्ध हुआ। राम जी के, रावण के छाती में कवच था, राम जी की छाती में कवच नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम के पैर में जूता भी नहीं था। रावण के पास रथ था, राम के पास रथ भी नहीं था। रावण के पास में हाथी में सवार करने वाली, घोड़ा में सवार करने वाली, ऊंट में सवार करने वाली, रथ में सवार करने वाली सेना थे। और राम जी के पास में केवल पदल में लड़ करके, पदल में चल करके लड़ने वाली सेना थे, वो भी भालू बंदर। भगवान राम के ऊपर रावण ब्रह्मास्त्र प्रहार किया है, नारायण अस्त्र प्रहार किया है, पाशुपत अस्त्र प्रहार किया है, और चंद्रास्त्र, यमास्त्र, सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र, जितना दिव्य अस्त्र सब रावण प्रहार किया है राम जी के ऊपर। परंतु राम जी रावण के ऊपर कोई भी दिव्यास्त्र का प्रहार नहीं किए। साधारण अस्त्र जो गुरु जी से प्राप्त किया हुआ है, साधारण अस्त्र प्रयोग करके वो रावण को ऊपर विजय प्राप्त किए। इसलिए वाल्मीकि ने लिखा, राम रावण युद्धो राम रावण एव केवलम। जैसे आजकल के सिपाही लोग हेलमेट पहनते, कवच पहनते, जूता पहनते, गोली नहीं लगे छाती में, सिर में नहीं लगे, ऐसे राम जी की सेना में ना कोई हेलमेट था, ना कोई कवच था, ना कोई जूता था। इसलिए वाल्मीकि ने लिखा, राम रावण युद्धो राम रावण एव केवलम। महाभारत युद्ध भी हुआ, तो महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, भीम है, और पितामह भीष्म है, वो सब कवच पहनते थे, सिर पर मुकुट रहता था, जूता भी पहनते थे, रथ में बैठते थे। परंतु राम जी के पास में ना जूता, ना कवच, ना रथ। उसके बाद में भगवान राम सीता से अग्नि परीक्षा लिए। माता सीता आग में प्रवेश की। सीता को जलाने का बात छोड़ो, माता जानकी जो कपड़ा पे रखी थी, माता सीता जो कपड़ा पे रखी थी, कपड़ा का एक धागा भी आग में नहीं जला, एक धागा भी नहीं जला। सीता माता की एक बाल तक भी आग में नहीं जला। सारा भालू बंदर विभीषण सब देखे। आकाश से पुष्प बारिश हुआ सीता माता के ऊपर। माता सीता निष्कलंकी है। भगवान राम माता सीता को अपने वाम भाग में बैठाए और पुष्पक विमान में अयोध्या की ओर रवाना किए। राम जी 27 वर्ष उम्र में घर छोड़े थे, 14 वर्ष वन में रहे, 41 वर्ष उम्र में राम जी अयोध्या के राजा बने। और माता सीता 33 वर्ष की थी उस समय। 33 वर्ष उम्र में माता जानकी अयोध्या की महारानी बनी। राम राज्य शुरू हुआ। इसी बीच में
कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों राम को बोले, पुत्र राम, हम थोड़ा तीर्थ करना चाहते हैं, हम बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो भगवान राम क्या किए, रथ खाने पीने का व्यवस्था सेवक को दे दिए। तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों माता अयोध्या से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ। और इसी बीच में अयोध्या में क्या हुआ, एक धोबी जाति के लोग वो आपस में चर्चा करने लगे, हमारी राजा तो बहुत अच्छा है, परंतु हमारी महारानी को रावण ऐसे पकड़ा होगा, ऐसे पकड़ा होगा, उठा के लिया होगा, और हमारे राजा फिर इनको स्वीकार कैसे किए। दूसरी ने कहा हमारी राजा इनको परीक्षा करके लाए। तीसरी ने कहा कौन देखा। और ये बात धीरे 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 सारा अयोध्या में फैल गया, राम जी के पास में पहुंचा। भगवान राम भरत को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को बुलाए अपनी कक्षा में। तो राम जी भरत को बोले, भैया भरत, आजकल अयोध्या में एक लोक निंदा हो रहा है, तो आप देवी सीता को किसी घोर जंगल में छोड़ के आओ। ये बात सुन करके भरत जी घबरा गए। भरत जी बोले, भैया ये काम तो मैं नहीं कर सकता। शत्रुघ्न जी बोले, हम भी नहीं कर सकते। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण आप करो। लक्ष्मण जी बोले, भैया अयोध्या के लोग को बोलने से क्या होगा, मैं तो अपनी आंखों में देखा होगा। मां सीता अग्नि में प्रवेश की, आग जला नहीं पाया, मैं तो आंखों में देखा। अब मैं अयोध्या के महारानी को घोर जंगल में छोड़ दें, ये तो ठीक नहीं है। तो राम जी क्या किए, एक तलवार लाए, तलवार लक्ष्मण के हाथ में पकड़ा दिए। बोले, लक्ष्मण भैया 14 वर्ष आप मेरा साथ दिया है, और आज मेरा निवेदन है, ये तलवार लो और मेरा मस्तक काट दो, या तो सीता को मेरे से अलग कर दो, या मेरा मस्तक काट दो। ये बात को सुन करके लक्ष्मण जी घबरा गए। राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, मुझे भी मालूम है सीता के भीतर में कोई भी कलंक नहीं है, परंतु भैया ये लोक निंदा है। अकीर्ति तस्य गीयते लोके भूतस्य कस्यचित्। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, जिस समाज में जिसकी निंदा होती है, वो निंदा का शब्द समाज में जब तक चलता रहेगा तब तक व्यक्ति नरक में रहेगा। और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, उस सम्मान का शब्द जब तक चलता रहेगा व्यक्ति तब तक वैकुंठ लोक में ही वास करेगा। राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, मुझे मालूम है सीता के भीतर में कोई कलंक नहीं है, परंतु भैया ये लोक निंदा है, ये लोक निंदा को मुझे दूर कराना है। तो राम जी के बात को सुन करके लक्ष्मण जी रथ लेकर के सीता के महल में गए, प्रणाम किए, बोले, माता आप इस रथ में बैठो, हम आपको कुछ ऋषियों के आश्रम घुमाने के लिए ले रहे हैं। तो माता सीता प्रसन्न हो गई, जब मेरे देवर मुझे लेकर के जा रहे हैं। तो माता जानकी ने क्या की, रथ में घी, साकल्य, नारियल, फल मूल रखा, साधुओं को दान करूंगी, हवन करूंगी, सत्संग करूंगी, मेरे देवर मेरे साथ में रहेंगे। जिस समय माता जानकी रथ में
नारियल फल मूल हवन सामग्री भर भर करके रखा। लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी समझ गए मेरे भाभी माता को इस बात का जानकार नहीं है। लक्ष्मण जी माता जानकी को घोर जंगल ले गए और ऐसा जंगल लिए जिस जंगल में ना कोई साधु संत है, ना कोई कुटिया है, केवल हाथी है, बाघ है, सिंह है, अजगर सांप है। गोस्वामी तुलसीदास जी लवकुश कांड में लिखे हैं, अति गहबर वन जहान कोई, अति गहबर वन जहान कोई, अति गहबर वन जहान कोई, अति गहबर वन जहान कोई। ये पंक्ति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया लवकुश कांड का पंक्ति है। ऐसे वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। अति गहबर वन माने भयंकर जंगल, जहां कोई ऋषि मुनि मनुष्य कोई नहीं रहता है, केवल हाथी बाघ सिंह राक्षस अजगर सांप। माता सीता देखकर घबरा गई, लक्ष्मण को कह रहे लक्ष्मण कहां ले रहे हैं? अति गहबर वन जहान कोई, अति गहबर वन जहान कोई, छाड़े हूँ तात यतन करी सोई, छाड़े हूँ तात यतन सोई, छाड़े हूँ तात यतन करी सोई, छाड़े हूँ तात यतन करी सोई। इधर श्री लक्ष्मण जी माता सीता को घोर जंगल ले चुके हैं। ध्यान देना कथा में। और उधर बद्रीनाथ में श्री कौशल्या माता पहुंच चुकी है। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा
तो मां कौशल्या दुर्वासा ऋषि को प्रश्न करती है, जो गुरुजी मेरे पुत्र को विवाह के बाद में कई वर्ष बीत गया है, परंतु एक भी संतान नहीं हुआ। क्या अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा? अयोध्या का राजा कौन बनेगा? तो दुर्वासा ऋषि कौशल्या को बोले, हे राजमाता, इस समय आपके पुत्र वधू देवी सीता के गर्भ में 2 बालक हैं। तो मां कौशल्या सुन करके प्रसन्न हो गई और पत्र लिखा, पुत्र राम, हम सब बद्रीनाथ में दुर्वासा जी के आश्रम में रुके हुए हैं। देवी सीता अयोध्या के राजकुमार को जन्म देगी, इसीलिए सीता की सेवा करो, उसकी इच्छा का पूर्ति करो। पत्र आकर के अयोध्या में पहुंचा। राम जी पढ़े। जब राम जी पढ़े कि सीता अयोध्या के राजकुमार को जन्म देगी और मेरे मां ने लिखा है सीता की सेवा करो, तो राम जी की आंखों में आंसू भर गया। जिस समय सीता का सेवा का जरूरत है और मैं सीता को अयोध्या से अलग कर दिया। लक्ष्मण सीता को कहां छोड़ा होगा? सीता को कोई सिंह बाघ खा जाएगा। सीता गर्मी में ठंडी में कैसे रहेगा? कोई अजगर सर पर निकल जाएगा, कोई राक्षस खा जाएगा। इस प्रकार श्री राम जी याद करके रो रहे हैं। और उधर माता सीता थक चुकी है। वो लक्ष्मण को बोली, भैया लक्ष्मण मैं थक गया हूं, थोड़ा मैं पेड़ के नीचे विश्राम करूंगा। तो माता सीता क्या की, पेड़ के नीचे विश्राम की और धीरे धीरे उसको नींद आ गया। तो लक्ष्मण जी पत्र लिखे, हे माता, लोक निंदा के भय के कारण भैया आपको अयोध्या से अलग कर दिए। मैं इसी घोर जंगल में आपको छोड़ करके जा रहा हूं। आप किसको पूछ करके अपनी प्यार घर मिथिलांचल चले जाना। इस प्रकार पत्र को लिखे, सीता के चरण में रखे और लक्ष्मण जी रथ को लेकर के चले आए। आते समय लक्ष्मण को बड़ा भी दुख है। इधर माता सीता का नींद टूटा तो माता जानकी देखा, ना रथ है, ना घोड़ा है, ना लक्ष्मण है। तो माता जानकी कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है। लक्ष्मण नहीं मिले, रथ नहीं मिला, घोड़ा नहीं मिला। धीरे धीरे संध्या हो गया। सिंह का गर्जन, बाघों की गर्जन, हाथियों की गर्जन सुन करके माता सीता भयभीत हो जाती थी। अंत में वो पत्र को पढ़ा, जो लोक निंदा के भय के कारण भैया राम आपको अयोध्या से अलग कर दिए। माता सीता जब पत्र को पढ़ा, जब मैं क्या गलती किया, भगवान मुझे अयोध्या से अलग कर दिए, पछाड़ खा करके गिर गए। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, 3 दिन तक सीता माता बेहोश में पड़ा, उसको होश नहीं आया। जंगल में जितना पक्षी थे, हंस, हंसिनी, मयूर, कोयल, वो सब चोंच में जल भर भर करके लाए, सीता के मुख में छीटे, पंख से पंखा किए। बंदर अगल बगल में बैठ गए। सिंह
हाथी बाघ वो भी सीता के अगल बगल में आके बैठ गए। यदि सिंह हिरण को खा जाना चाहिए, परंतु सब जीवों में अहिंसा भाव आ गया, सब हिंसा भूल गए। सीता के अगल बगल में बैठ करके कोई पंखा कर रहा है, कोई सीता को हाथी से वो सीता को सूंड में हिला रहे हैं, बाघ सिंह पैर में हिला रहे हैं। माता सीता को होश नहीं आया। पक्षी से वो पंख से पंखा कर रहे हैं। 3 दिन के बाद में माता सीता को होश आया। माता जानकी इन पशु पक्षियों के बीच में रोने लगी। सीता के रोदन को सुन करके पशु पक्षी भी रो रहे। जंगल के राजा सिंह माता सीता के चरण को चाट करके कह रहा है, हे माता रो मत, तुझे देख करके सब पशु पक्षी रो रहे। यदि अयोध्या के राजा आपको अयोध्या से अलग कर दिए है, मैं वन का राजा हूं और मैं पशु पक्षियों को लेकर के सारा जिंदगी आपका सेवा करूंगा, आप यहीं पर जिंदगी बिता देना। इधर श्री महर्षि वाल्मीकि जी के कुछ शिष्य वहां पर आए। देखिए सीता यहां रो रहे, तो जाकर के वाल्मीकि जी को पूछे, तो वाल्मीकि जी देवी सीता के पास में आए और सीता को अपने आश्रम ले गए। तो माता जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम में झाड़ू लगाती थी, जूठा बर्तन साफ करती थी और लिपाई करती थी। वहीं पर वो 2 पुत्र को जन्म दिया, जिसके नाम पड़ा लव और कुश। इसमें कुश बड़ा है और लव छोटा है। तो राम के पुत्र तो राम जैसा सुंदर थे। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी का नाम सीता नहीं थी। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता का नाम था वसुंधरा। महर्षि वाल्मीकि लवकुश को रामायण रटाए, क्यों रामायण में वाल्मीकि जी पहले लिख चुके थे और राम अवतार से पहले लिख चुके थे। तो लवकुश को पूरा रामायण याद हो गया, परंतु लवकुश को इस बात का जानकार नहीं है जो रामायण में जो राम है वो हमारा पिता है, या रामायण में जो सीता है वो हमारी माँ है। इस बात का उनको जानकार नहीं है। उनको तो रामायण पूरा याद हो गया, उनको इतना मालूम है हमारी माँ का नाम वसुंधरा है। तो माता जानकी सीता लवकुश को पूछती थी, बेटा गुरुजी आज क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है। तो लवकुश बोले, माता गुरुजी हमको पूरा रामायण रटा दिए, परंतु हमारे मन में कोई प्रश्न है। अयोध्या के राजा भगवान राम इतना पराक्रमी है, उनकी धर्मपत्नी सीता है जो पतिव्रता है, जिसको आग भी जला नहीं पाया, और ये छोटी सी कारण में इतना बड़ा महारानी को लक्ष्मण के द्वारा वो घोर जंगल में छोड़ दिए। उनको जनकपुर में क्यों नहीं छोड़े, मिथिलांचल में क्यों नहीं छोड़े? उनको दया नहीं आया। कभी राम जी से भेंट होगा, हम अवश्य पूछेंगे। ये बात सुनकर के सीता माता रो जाती थी। और उधर अयोध्या में क्या हुआ, राम भी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। सारा अयोध्या में मीटिंग हुआ है, राम जी अश्वमेध यज्ञ करेंगे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम ऋषि मुनि देवता लोग बैठे। तो
अयोध्या के लोग बोले, हे भगवान, आपके पिता दशरथ, उनकी 3 पत्नी है, 3 पटरानी है, उनके पिता अज महाराज और पृथुश्रवा, रघु, जितना अयोध्या के राजा हुए उनके अनेक पत्नी हुए, बहुपत्नी है। तो आप दूसरा पत्नी कर लीजिए और उसको हवन कुंड में बैठा करके आप यज्ञ कीजिए। भगवान राम सबके बीच में खड़े होकर के बोले, अयोध्यावासियों, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अयोध्या में जितना राजा हुए उनके अनेक पत्नी हुए, परंतु मैं एक पत्नी व्रता हूं। मैं जनक नंदिनी सीता जी को छोड़ करके जीवन में कभी दूसरा पत्नी नहीं कर सकता। राम के इस प्रकार बात को सुन करके वशिष्ठ जी खुश हो गए। धन्य राम त्वया पीता, धन्य राम त्वया माता, धन्य राम त्वया वंश, परदारा न पश्यति। वशिष्ठ जी बोले, राम, ऐसा किया जाए, शस्त्र विधान है, आप सीता का मूर्ति बना दीजिए। यदि दूसरा शादी नहीं करेंगे, सीता का मूर्ति बनाइए। तो विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने क्या किया, माता सीता जी की एक सोने की मूर्ति बनाया, यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड के पास में रखा गया। राम जी यज्ञ करेंगे, साल भर का यज्ञ, 1, 2, 3 दिन का नहीं, 10 दिन का, 20 दिन का नहीं, पूरा लंबा साल भर का यज्ञ है। तो राम जी कलश यात्रा किए और कलश यात्रा करके यज्ञ कुंड में प्रवेश किए। तो सीता का मूर्ति को राम जी देखे, सोने की सीता है। तो राम जी वो मूर्ति को अपने हाथ में सजाया, मेहंदी लगाना, चूड़ी लगाना और मंगलसूत्र पहराना, और अंतिम में राम जी क्या किए, थोड़ा सिंदूर लिए और सिंदूर लेकर के वो जो सीता का मूर्ति और उसी मूर्ति का मांग ही श्री राम जी अपने हाथ में ही भर दे। मां कौशल्या रोने लगी। राम, आप धन्य हैं, सीता के प्रति आपकी इतना निष्ठा है। सीता के मूर्ति में राम जी मांग भर रहे हैं और मां कौशल्या, गुरु वशिष्ठ रो रहे हैं। और उधर क्या हुआ, श्री राम जी चारों तरफ निमंत्रण भेजे। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, नारद, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, सब यज्ञ में आए हैं। राम जी यज्ञ कर रहे हैं, विशाल यज्ञ, कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। तो एक पत्र वाल्मीकि जी के पास पहुंचा है। वाल्मीकि जी बोले लवकुश को, उस समय लवकुश का उम्र मात्र 4 वर्ष था। लवकुश को बोले, पुत्र, कल मैं अयोध्या जाऊंगा, वहां राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, निमंत्रण आया है और आप भी मेरे साथ में चलना है। तो श्री सीता माता के चरण में लवकुश प्रणाम किए, बोले, माता, हम गुरु जी के साथ में अयोध्या जा रहे हैं। तो माता जानकी लवकुश को सजाया, का पुत्र आप अयोध्या जा रहे, बहुत अच्छा है, परंतु अयोध्या में यदि कोई पूछेगा आपका परिचय क्या है, आप इतना ही बोलना, हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं।
यही आपका परिचय है। तो लवकुश वाल्मीकि जी के साथ में अयोध्या में पहुंचे, सरजू नदी में नहाए, और लवकुश इतना सुंदर थे, तो राम के पुत्र हैं, तो उनके सुंदरता को देख करके अयोध्या के लोग उनके पीछे भागते थे। तो लक्ष्मण जी राम जी को बोले, भैया 2 बालक आए हैं, 4-4 वर्ष के हैं, वाल्मीकि जी के साथ, और बड़े सुंदर लगते हैं और अच्छा रामायण सुनाते हैं, अच्छा रामायण सुनाते हैं। तो राम जी बोले, लक्ष्मण एक काम किया जाए, एक बहुत बड़ा मंच बना जाए और अयोध्या के गांव-गांव में डोरी पिटवा जाए, प्रचार किया जाए। जब अयोध्या में प्रथम बार आज ही रामायण पाठ होगा, महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य पाठ करेंगे। अयोध्या में जितना लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऋषि, मुनि, ब्रह्म, जितना सब बुद्धिजीवी, सबके बैठने का व्यवस्था किया जाए। लक्ष्मण की देखरेख में विशाल लाखों व्यक्ति बैठने का व्यवस्था किया गया। भगवान राम सिंहासन में बैठे, बगल में वशिष्ठ जी बैठे, जो अयोध्या के कुलगुरु, विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वो भी बैठे, राजमाता, महाराज जनक बैठे हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मंडवी, शीतकीर्ति, हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवंत, सुग्रीव, अब सब देवता लोग, ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं। उसी बीच में श्री लक्ष्मण जी खड़े होकर के वाल्मीकि जी को प्रणाम किए। बोले, महाराज आप अपने शिष्यों को मंच में भेजें और हम इनसे रामायण श्रवण करेंगे। तब महर्षि वाल्मीकि लवकुश को बोले, पुत्र आप मंच में जाओ और ये जो सिंहासन में बैठे हैं, इनकी नाम है भगवान राम, और इनको ही प्रणाम करना है पहले। उसके बाद में इनके माता हैं, गुरु है, सबको प्रणाम करके तो लवकुश मंच में चढ़े। मात्र 4 वर्ष के बच्चे हैं, ध्यान देना। तो राम जी को ओर देखे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। अयोध्या नरेश, चक्रवर्ती सम्राट, रघुकुल भूषण, महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम के चरण में महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य का प्रणाम स्वीकार हो। ये बात को सुन करके सारा अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। देखो कैसा परिचय दिए, सब तो प्रसन्न हो गए। तो राम जी के आंखों में आंसू भर गया। राम जी को मालूम है ये दोनों पुत्र मेरे हैं। तो राम जी सिंहासन में बैठ करके सीता को याद किए, जी सीते, मेरा पुत्र मुझे प्रणाम कर रहा है, परंतु इसको जानकार नहीं है जो मैं इनका पिता हूं। वो अपना को महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य कह करके प्रणाम कर रहे हैं। श्री लवकुश रामायण सुनाए, सबके बीच